फरमाइएगा चंद साहब, 28वीं आईनी तरमीम का शोर आप भी सुन रहे हैं या सिर्फ हमें ये आवाज़ें कानों में आ रही हैं? ये आपको ये आवाजें आ रही हैं। अभी गवर्नमेंट तो कोई इस पे बात ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो कहेगी कि हम कोई इस पे काम कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर का और पार्लिमानी अमूर के वजीर का जो बयान आया है, उसके बाद आप और हम क्या तबसरा कर सकते हैं? गवर्नमेंट अभी इसको ऑन ही नहीं कर रही, ना तस्लीम कर रही है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आएगी फिर हमें दादी और आप उस पर तबसरा करना चाहिए। अदरवाइज तो अभी ऐसी मेरे ख्याल में ना कोई मुसवदा है, ना कोई ऑथेंटिक खबर आई है कि कोई किसी सोर्स से, गवर्नमेंट के सोर्स से, तो मैं हम क्या तबसरा करेंगे? अच्छा चले, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं खुद भी ये जिक्र कर रही थी कि शोर ज़रूर है, मुसव्वदा अभी नहीं आया, लेकिन जिन बातों पे शोर है, एक तो चले नेहरू वाला मामला था, वो तो पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज भी किया और पूरा सूबा सिंध भी खड़ा हुआ था, तो इस पर ये मामला रह गया था। ये कहा गया कि जी हमने इसको पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया। लेकिन असल जो मामले आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है या सूबों की बात हो रही है, शायद वो 28वीं में नहीं आए तो फिर वो 29वीं में कहा जाता है कि आ जाएंगे। गवर्नर रूल के हवाले से भी बात हो रही है, एनएफसी के हवाले से बात हो रही है। चलिए मैं पहले एनएफसी की बात करती हूँ। क्या आप इस मंतक से मुत्तफिक हैं कि फेडरल जो है वो गरीब रह जाता है और सूबे जो है वो अमीर हो जाते हैं? फेडरल कर्जे लेता है, फेडरल डिफेंस बजट देता है, फेडरल ये भी करता है, फेडरल बीआईएसपी प्रोग्राम भी चलाता है, लेकिन उसमें सूबों का शेयर नहीं होता। सूबे फैसिलिटेट तो होते हैं, लेकिन उस तरह से जो मामला है वो सारा के सारा फेडरल के हिस्से में रह जाता है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं सर? लेकिन ये रियासत की जो आइन के मुताबिक जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। हेल्थ भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एजुकेशन भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और तहफ़्फ़ुज़ देना भी लॉ एंड ऑर्डर का भी सूबाई मसला है या नेशनल सिक्योरिटी फेडरल इशू है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक वफाक के टैक्स कलेक्शन का या रेवेन्यू का तल्लक है, तो अगर वफाक अपने रेवेन्यू कलेक्शन में आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं कर रहा या अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहा, तो इस पे सूबों को तो ब्लेम नहीं आप दे सकते। जहां तक बात है सूबों पे, आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, आप उस पे रिफॉर्म्स कर सकते हैं। जो कलेक्शन आपको सूबे करके दे रहे हैं, चाहे वो सेल टैक्स की बात में हो या किसी और बात में हो, वो बेहतर कलेक्शन है। जो वफाक खुद कलेक्शन करता है उसमें लीकेजेस है, उसमें गवर्नेंस का इशू है। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं? हाँ, अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करें, आप अपने खर्चे करें, 5-10% इस मुल्क पे जो रूलिंग क्लास है, वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में है या किसी और शक्ल में है, वो मौजे कर रहे हैं। 80% आवाम तो नीचे बुनियादी सहूलतें ही मांग रही है ना सिर्फ, और क्या मांग रही है आवाम? आवाम तो आपसे जहाज नहीं मांग रही है, आवाम आपसे क्या मांग रही है? आवाम आपसे रोटी 2 वक्त की मांगती है, इलाज मांगती है, रोजगार मांगती है। तो 80% तो वो लोग हैं जो मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये जो डिबेट करनी चाहिए पार्लियामान के अंदर कि वफाक की जिम्मेदारियां हैं या वफाक की नलायकियां या सूबों की नलायकियां हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, पॉलिटिकल आप सिस्टम ठीक करेंगे, तो फिर ये छोटे मोटे मामला ऑटोमेटिकली, इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें और बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जहां पे आप बैठ के बात कर सकते हैं। तो मेरे अभी तक तो डिबेट ही क्लियर नहीं हुई ना जी। अच्छा, तो आप बहैसियत सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात हमें वसूल से कह सकते हैं कि अभी तक हुकूमत से मुराद नून लीग की हुकूमत ने आपसे किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया ओवर 28 अमेंडमेंट? देखिए जी, बजट पे राब्ता जरूर हुआ है, बजट पे मशावरत की हुई है, और हमारी पार्टी के अंदर जो हमें खबर मिली है अपनी पार्टी के सोर्सेज से, वो बजट के मामला में या पीएसडीपी के मामला, जहां तक तरमीम का तल्लक है, तो अभी हमारी पार्टी में ये ओपन डिबेट हुई नहीं। मैं इसलिए इस पे कोई पार्टी की तरफ से बयान नहीं दे सकता। जब हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी, हमें कन्वे किया जाएगा, तो फिर हम आपको उसके ऊपर बिल्कुल देंगे बयान। तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने क्या चाहती है, गवर्नमेंट किस लेवल पर मुज़ाकरात कर रही है, हमारे इल्म में नहीं है, ना हमारी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई है। ठीक है, चलें, ये तो जब आपके इल्म में आएगी तो हम और भी बातें कर लेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी बल्कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में है जनूबी पंजाब एक सूबा, और मुझे याद है 2012 में आप ही की हुकूमत भी थी, लेकिन उस वक्त एक
पंजाब असम्बली से करारदाद भी उस पर मंजूर हुई थी। और अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने से इत्तेफाक राय पर अमल करें फिर आगे चलें। ये आज भी पीपल्स पार्टी के मंशूर में है और आप इस बात की तायीद करेंगे कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हक़ में बनाना चाहती है? लेकिन जी जहाँ तक सूबों का तल्लक है, हमने तो जब हमारा रेजोल्यूशन पास की थी सेनेट में और कौमी असम्बली में, इसलिए की थी कि क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आवाम का सूबा है और जो इस वक्त सहूलियात हैं वो एक मखसूस तबके को या लाहौर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब जो राजनपुर, लिया, भक्कर, मियाँ वाली या दूर दराज इलाके जो हैं, डीजी खान है, इस ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बड़ी बुनियादी ज़रूरतें भी लोगों की कम है। तो मेरे ख्याल में अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल हो जाता तो शायद सूबों के लिए इतनी आवाज़ ना उठती। लेकिन अगर आप एनएफसी पे अमल कर रहे हैं और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सूबों के अंदर ये फॉल्ट है और पंजाब बड़ा सूबा है। तो एग्रीकल्चर देखें ना आप, शब्बर जैदी साहब का पिछले दिनों आप बयान सुने कि वो कह रहे हैं कि रियासत के अंदर अगर सबसे रियासत कमजोर है तो पंजाब की वजह से है। उन्होंने पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाया और बड़े पढ़े लिखे लोग भी बात कर रहे हैं कि पंजाब की प्रायोरिटीज क्या हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पंजाब बड़ा भाई है और पंजाब की जिम्मेदारी है कि आप छोटे ज़िलों का भी और सूबों का ध्यान रखना और अवाम की महरूमियाँ आप दूर करें। तो अवाम को और किसी चीज़ से सरोकार नहीं है कि कौन वफाक में है, कौन सूबे में है, किसकी हुकूमत है। अवाम को तो अपनी सहूलतें चाहिए। सर यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हक में हैं? जी क्यों नहीं हक में है। हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब वालों का हक है सूबा बनाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर अवाम की बेहतरी के लिए सूबे बनाने पड़े तो इस पर डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अवाम चाहती है अवाम की, और अवाम आप समझते हैं कि तख्ते लाहौर जो है वो सिर्फ लाहौर के गिर्द घूमता है, या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने चाहिए या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए या लोकल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अगर ये जरूरी है तो इस पर डिबेट करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस पर डिबेट तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बट जब बात पंजाब से सिंध पर आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध कोई केक नहीं है। शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि सिंध कोई केक नहीं है कि जिसके हिस्से कर दिए जाएं। फिर मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा भी लगता है। तो ये डिबेट, एटलीस्ट डिबेट सिंध में भी होनी चाहिए। देखिए ये डिबेट आप जहां भी आप समझते हैं पॉलिटिकल, जब आप डिबेट करते हैं तो आप इस वक्त डिबेट कर रहे हैं। आप अगर सिंध के ऊपर भी करना चाहें, बलोचिस्तान के ऊपर भी करना चाहें तो आपका राइट है। कौन रोक सकता है आपके राइट? सर आपको पता नहीं, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या इवन पीपल्स पार्टी जो सिंध की है स्पेशली, वो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस मामले को लेकर। वो उनकी तो रेड लाइन है, जब बात होती है वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्गुमेंट्स के ऊपर आर्गुमेंट्स देना, आप बात करें लोकल पार्टी जैसे अगर सिंध में इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये डिबेट कर लें। आप सिंध में जो भी आप डिबेट करना चाहें, कोई भी पीपल पार्टी डेमोक्रेटिक जमात है, हम आपकी डिबेट पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। सर ये आप कह तो रहे हैं, सर ये आप कह तो रहे हैं, हम कोई पाबंदी नहीं लगाते। चंद साहब ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन आपको याद है कामरान टिसोरी को क्यों हटाया गया? और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हाँ हमने हटवाया। टिसोरी को मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात, जब गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त गवर्नमेंट के दरमियान और पीपल पार्टी के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, गवर्नरशिप PMLN के हिस्से में आई थी। तो पीपल्स पार्टी ने कोई अपना गवर्नर तो नहीं लगाया ना। अगर टिसोरी साहब को हटाया फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने हटाया, पीपल पार्टी ने तो नहीं हटाया ना। 2 साल तो वो रहे पीपल पार्टी की हुकूमत, इस हुकूमत में 2 साल गवर्नर रहे। चंद साहब सिंध में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हाँ हमने हटवाया है, और उसकी वजह यह है कि गवर्नर हाउस में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था। कोई बात नहीं, अगर सिंध में किसी ने कहा है तो मेरे इल्म में जो बात आएगी, मैं पार्टी का मंत्री सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात करूंगा। मैं किसी और सूबाई ओहदेदार के बिहाफ पे मैं आपको अपने कमेंट्स, अपनी राय नहीं दे सकता। चलें बिल्कुल ठीक है सर। ज़रा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से ही बातें आ रही हैं, शायद दुरुस्त हो शायद गलत हो, लेकिन बहरहाल एक चीज़ सामने आ रही है कि जी BISP जो है उसको सूबों में कर दिया जाए, हर सूबा अपने सूबे का BISP खुद चलाए। देखिए जो आप लोग शहरों में रहते हैं ना, या साहिब हैसियत लोग हैं,
आपको ये सोशल सिक्योरिटी का, सोशल प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक ही खामी है कि ये पीपल पार्टी का ब्रेन चाइल्ड है, ये पीपल पार्टी की नजरिए के मुताबिक है, इसको पीपल पार्टी ने शुरू किया है। इसलिए आप कई लोगों को ये पेड सपोर्ट प्रोग्राम हजम नहीं हो रहा। उसमें पॉलिटिकल एलीट भी है, उसमें ब्यूरोक्रेटिक एलीट भी है, उसमें दौलतमंद है। अब तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के पैसों पे तो सबकी नजर है, लेकिन जो दौलतमंद खा गए हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कर्जे माफ करवा के खा गए, 4-4 प्लाट लेके खा गए, बड़े बड़े इस मुल्क की सारी जायदादें बेच के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आपने बड़ी बड़ी मिलें बेच दी हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। इस मुल्क के गरीबों के आप 8,000 12,000 रुपए पे 3,000 रुपए महीना, क्या आप आए हमारे इलाकों में, आपको सर खत्म करने की बात नहीं हो रही चंद साहब, बात ये नहीं हो रही कि मैं खत्म कर कहता दिया हूँ जाए। कि ये वफाक के अंदर पास ही रहना चाहिए। अगर सूबों का आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो बेशक डालें, लेकिन कल को सूबों में जिस तरह गवर्नेंस का इशू है, सूबे अपने अपनी जमाते हैं, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है पूरी दुनिया में। इसको पाकिस्तान की पहचान रहना चाहिए, किसी सूबे की पहचान नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट सामने आ गया, वेल एंड गुड। अब मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि खबरें ये भी आ रही थी कि फैसल करीम कुंडी साहब और सोहेल आफरीदी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, फिर मुलाकातें भी हुई, आज भी शायद कोई मुलाकात हुई है, अली अमीन गड्ढापुर साहब के साथ भी राब्ते हैं। एक इम्प्रेशन ये आया कि पीपल्स पार्टी ने सोहेल आफरीदी साहब के साथ बैठ कर ये मैसेज दिया है कि अगर हमें भी दीवार से लगाएंगे तो फिर हम दीवार के साथ इनके साथ लग जाएंगे। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हुए 2024 के, तो ये भी थी और आप शायद इसकी तायद करेंगे कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, वो नहीं हो सका। इसकी तायद कर दीजिएगा। और अब क्या फासले कम हो सकते हैं आपस में? कोई 28वीं तरमीम को रोकने के लिए ही किसी किस्म की कुर्बतें हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी को एक तो अप्रिशिएट करें आप कि इस वक्त पंजाब के अंदर गंदम एग्रीकल्चर में इस वक्त जो गंदम किसानों से छीनी जा रही है, 11 कंपनीज हैं प्राइवेट जिनको गंदम खरीदने का टास्क दिया गया गवर्नमेंट के पैसों से। फूड डिपार्टमेंट तो नहीं खरीद रहा, लेकिन जब गंदम शार्ट हुई, बजाय दूसरे सूबे भी मांगते हैं, तो स्मगलिंग तो हो रही है। स्मगलिंग पे आप रिपोर्ट आई है मीडिया के अंदर कि 4-4, 5-5 लाख रुपया लोग दे के स्मगलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त केपीके में आप आटा देखें, यहाँ हम 3500 तक पर 40 kg बेच रहे हैं, 3500 रुपए मान, और केपीके में 6,000-7,000 रुपए पे हुई है। तो ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एक खरीद कर कुछ कोटा, ये पहले भी बलोचिस्तान को भी पंजाब देता था गंदम, कश्मीर को भी देता है, गिलगित बल्तिस्तान को भी देता है और केपीके को भी देता है, क्योंकि पंजाब जरी एतबार से बड़ा सूबा है। तो जब आप, मैं समझता हूँ बड़े भाई की हैसियत से आप वफाक को मजबूत करने के लिए पंजाब को गंदम के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और इस वक्त सारे चेक पोस्टों पे, मोटरवेज के ऊपर, जीटी रोड्स के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब ने जबरदस्त पैरा बिठाया हुआ है, जो गंदम का एक दाना भी लीगल तरीके से नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन इलीगल तरीके से जाने दे रहे हैं। लोग कमीशन खा रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं और गंदम के ऊपर सट्टा भी चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर पार्टी ने, पीटीआई के, वो सारों की डिमांड है, तो आप पख्तून का तंदूर तो ना ठंडा करें ना, दूसरे तंदूर की तालियां ना बजाएं। यानी आने वाले वक्त में अगर 28वीं तरमीम को रोकने की बात हुई तो पीटीआई के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। देखिए, पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे बिलीव करती है ना, हम तो किसी जमात को भी अछूत नहीं समझते। ठीक है, हम तो समझते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग सारी जमातों के अंदर होना चाहिए, बाशमूल पीटीआई। और मुल्क की बेहतरी के लिए आप पॉलिटिकल डायलॉग करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं। इस पे पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल डायलॉग से ही जो है ना चीजें बेहतर होंगी। चंद साहब, 28वीं तरमीम की मुखालफत ना सही, 18वीं तरमीम की हिफाजत ही सही, साथ देंगे? देखिए, 18वीं तरमीम जो है हम आइन की हर वक्त हिफाजत करेंगे, चाहे वो 18वीं तरमीम हो या कोई भी तरमीम हो, और हम कोई हठधर्मी से भी कभी काम नहीं लेंगे। हम हर वक्त डिबेट के लिए और डायलॉग के लिए तैयार हैं, और सोसाइटी के अंदर, पार्लियामान के अंदर डायलॉग हर वक्त रहना चाहिए, और छोटे सूबों की महरूमियाँ आप दूर करें, और वफाक जो है उसको एक अवाम के साथ इस रियासत को एक नया इमरानी मुआहदा करना पड़ेगा, जहाँ बलोचिस्तान, केपीके और पॉलिटिकल और कार्नर से जो आवाज़ें आ रही हैं, ये रियासत के लिए, मुल्क के लिए और इस हुकूमत के लिए भी कोई नेक शगुन नहीं है।
हम यही कहते हैं कि आप बेहतर तरीके से करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे नदीम अफजल चंद साहब से BISP प्रोग्राम पे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये वफाक के पास ही रहेगा और रहना चाहिए, इसको सूबों के हवाले करने के हक में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।